अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हमारे घर में आज दो तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेन ज़रूरत की चीज़ें ही मैंने मंगवा के रख ली थी। बर्तन धोने के लिए चीज़ें और टिश्यू पेपर, इस तरह के घर पोछा लगाने के लिए पेस्ट, इस तरह के जो भी घर में नॉर्मल चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें मैंने मंगवा ली है, क्योंकि चांद रात से पहले पहले मैं चीज़ें मंगा के रखती हूँ। क्योंकि इधर हमारे शहर में, हमारे गांव में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है गर्मियों के मौसम में। जब भी बाहर निकल नहीं सकते, निकले 5 या 5:30 बजे निकले भी तो बहुत सारी धूप होती है, बहुत सारा गर्म होता है इधर। तो इसलिए जो भी चीज़ें होती हैं पहले के पहले मंगा कर रख लें, क्योंकि ऐन वक्त पर ज़रूरत पड़े। इस तरह की नहीं चलता, तो मैंने हर बार महीने का महीना में मंगा लेती हूँ। तो इस तरह इसलिए मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि रमज़ान भी है, मेन ज़रूरत की चीज़ें भी हैं। मैंने आप लोगों को हार्लिक्स बताया। मैं जब हार्लिक्स बताती हूँ तो बच्चे दूध नहीं पीते, क्योंकि उन लोगों को बूस्ट पसंद है और मुझे हार्लिक्स पसंद है। चलो मैंने कहा इस बार मेरी पसंद का हार्लिक्स मंगा कर रखती हूँ, क्योंकि रमज़ान में कभी कभी पीना भी पड़ता है, क्योंकि शदीद गर्मी धूप की वजह से भी कभी वीकनेस होता है। तो इस तरह से दूध पिए तो अच्छा लगता है। सारे जो भी मैंने मंगवा ली थी सब चीज़ों को मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। इसके साथ ही घर में सब्ज़ी भी आ चुकी थी रमज़ान के हवाले से, क्योंकि मैं थोड़ी चीज़ें क्यूब्स फ्रीज़ करके रखने वाली हूँ, थोड़ी चीज़ों को मैं इसी तरह से रखने वाली हूँ। घर में अदरक लहसुन का पेस्ट था, तो भी मैंने क्या कि 1 kg अदरक, 1 kg लहसुन मंगवा लिया था, क्योंकि रोज़ों की हालत में इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं होते। मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च मंगवा ली थी, तकरीबन आधी किलो थी। और डबल बीन मंगवा ली थी, हरी मिर्च मंगवा ली थी, बटाने मंगवा ली थी, हरे बटाने। आलू मंगवा ली थी 5 किलो, 5 किलो प्याज मंगवा ली थी। इस तरह की सारी चीज़ों को मैं अलग अलग करके इसको अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी, फ्रीज़ कर दूंगी। अब मैंने क्या किया कि हरे बटानों को मैंने इसके छील कर इसको साफ़ कर लूँगी, ताकि इसको भी फ्रीज करके रख लूँ। रमज़ान में कोई भी सब्ज़ी बनाते हो, तो कोई आलू चावल बनाते हो, मटर चावल बनाते हो, इस तरह से आसानी हो जाती है। मैं हमेशा इसी तरह से फ्रीज़ करके रखती हूँ। पहले की भी चीज़ें मेरे पास फ्रीज़ करी हुई पड़ी हुई थी, 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड लेके आए थे, उसको भी मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। इस तरह से मैं सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर क्लीन कर कर उसको पहले निकाल लूँगी, क्योंकि सारी सब्ज़ी मिक्स हुई हुई है। इधर इस तरह से देते हैं, कोई कवर नहीं देते, क्योंकि कवर अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम थैला लेके जाते हैं इसमें ही से तोल करके डायरेक्ट थैले में ही डाला लेते हैं। घर में आकर सबको अलग अलग करना पड़ता है, इसी तरह से यहाँ पर चलता है। तो इसीलिए मैं सारी सब्जियों को अलग अलग करके इसको साइड में रख दूँगी। इसके बाद मैं आती हूँ दूसरी साइड की तरफ, क्योंकि मुझे अभी मटर को भी साफ़ करना था, और हरी मिर्च को साफ़ करना था, और डबल बीन्स को भी साफ़ करना था। इसी तरह से सारे काम लगे हुए थे। इस बार रमज़ान में क्या हुआ कि मुझे अभी तक भी कुछ भी मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन नहीं की, कोई चीज़ फ्रीज़ नहीं की हुई है, कोई आइटम भी अभी तक मैंने कुछ भी कुक नहीं किया हुआ है। क्योंकि इस बार आप लोगों को मैंने बताया था पहले व्लॉग में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बिज़ी रूटीन चल रही है, इसकी वजह से कुछ काम भी मेरे नहीं हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ये भी हो रहे हैं। मुझे पकाने, घर में घर का देखना और घर का पकाना, और मेरी बेटी की जो डिलीवरी हुई थी उसको देखना, इस तरह से मेरा काम चलता है। इसी तरह से मैं बिज़ी हूँ। ये सारे मटर को छील कर मैं साफ़ करके साइड में रख दूँगी। अब प्याज और हरी मिर्च को भी मैं इसको अलग कर लूँगी, क्योंकि प्याज से भी बहुत काम है। मैं इससे प्याज से और टमाटर से मैं कुछ काम चलता है, क्योंकि रमज़ान में थोड़े ज़्यादा लगते हैं, तो इसलिए मैंने मंगवा ली थी। इसी में नहीं जाएगा, इसमें ये 15 दिन तो तकरीबन जाएंगे, 10-15 दिन जाएंगे। फिर मंगवाना ही पड़ता है, क्योंकि यही पूरी महीना नहीं चलती, क्योंकि हम थोड़ी प्याज ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। इसलिए मैं प्याज को डाल लूँगी। प्याज को डालने के बाद फिर हरी मिर्च को तोड़ दूँगी, इसको भी साफ़ कर लूँगी, उसका डंठल निकाल लूँगी। उसको भी थोड़े से मैं फ्रीज़ करूँगी, थोड़ा सा उसका पेस्ट बनाऊँगी, और थोड़ा सा मैं रख लूँगी डेली यूज़ के लिए। जो भी फ्रिज में रखते हैं इसी तरह से रख लूँगी, रूटीन के पकवान में जो डालने होते हैं इसी तरह से सारे ये सब तैयारी कर रही थी। मुझे इतनी फ़िक्र हो रही थी कि मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, क्या बनाऊं, क्या ना बनाऊं। इसी तरह से मेरी फ़िक्र चल रही थी, दिमाग में मेरा चल रहा था क्या फ्रीज़ करके रखूं। इस तरह से मैं इस बार भी थोड़ी, पिछले साल भी मैंने इतनी ज़्यादा फ्रीज़ नहीं किया हुआ था, इस बार भी मैं इतने से ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करूँगी।
जितना हो सका मुझे इतना ही करके मैं फ्रीज़ करके रखूँगी। हो सका तो इंशाल्लाह बाहर से मंगवा लूँगी। आप देख सकते हो मेरा घर का सौदा भी आ चुका है। जो दालें होती हैं रूटीन के, जो मैक्रोनी होती है, पास्ता होता है, मिर्ची का पाउडर, रसम पाउडर, इस तरह की सारी चीज़ें वो भी मैंने मंगवा ली थी। इसको सबको बक्सेस में डालकर अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। मैं फिर अब आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि किचन में जो भी फ्रीज़ करने की चीज़ें ही मैं वो रखूँगी। पिछले बार से भी मैंने दो तीन सब्जियां को फ्रीज़ करके रख लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे। बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आ गए थे, तो मैं इसको साफ़ करके मैं फ्रीज़ कर लिया था। तो वो भी मैं निकाल कर, मेरे पास तब जिपलॉक बैग नहीं थे तो मैंने अब वह मंगवा लिए हैं। मंगवा लेने के बाद मैं इसमें सारी चीज़ें डालकर रख दूँगी। सबसे पहले मैं मटर डालकर रख दूँगी। मटर से बहुत अच्छी चीज़ें बनते हैं, किसी में भी डाल लो तो चीज़ बहुत मज़ेदार सी हो जाती है। हम तो शहरी में एक दिन छोड़कर एक दिन रोटी ज़रूर लेते हैं, तो मिक्स वेजिटेबल में भी आ जाती है। आलू और मटर बना ले तो वो भी चल जाता है, आलू खीमा बना लें और मटर खीमा बना लें, इस तरह से भी चल जाता है। तो इसलिए मैं मटर आलू ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा कर रखती हूँ, क्योंकि दिन बाय दिन हम रोटी ज़रूर लेते हैं, क्योंकि रोटी के बगैर हमारे हस्बैंड को सेहरी नहीं होती। इसलिए मैं एक दिन क्या करती हूँ, चावल की खिचड़ी बना देती हूँ। एक दिन क्या करती हूँ, रोटी में चिकन कढ़ाई हो गई, कि चिकन का शेरवा हो गया, खीमा हो गया और खीमा मटर हो गया, इस तरह से एक दिन वेजिटेबल हो गया। इस तरह से मैं एक ऐसा बनाकर हम लोग सेहरी कर लेते हैं। मगर इफ्तियारी में तो हम कुछ भी नहीं बनाते, सिर्फ स्नैक्स जो रोज़ा खोलते टाइम जो खाते हैं वही खाते हैं, और शाम में एक दो चीज़ें जो भी बच जाते हैं वो खा लेते हैं। उसके बाद जूस पी, हो सका तो जूस पीते हैं, नहीं तो आदमी एक एक गिलास दूध पी लेते हैं, बस यही होता है। फिर एकदम डायरेक्ट हम सेहरी कर लेते हैं। और डबल बीन्स भी हमारे घर में ये बहुत पसंद से खाया जाता है, बच्चों को और मुझे भी बहुत पसंद है। हर जिप लॉक में डालें और उसका हेयर निकालें और प्रेस कर कर सारी चीज़ों को इसी तरह से मैं रख लूँगी। मेरे पास डबल बीन्स भी फ्रीज़ होकर पड़े हुए थे, मैं वो भी अब निकालूँगी। आप देख सकते हो ग्रीन प्याज को भी मैंने 2 दिन पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद इसको धोकर मैं फ्रीज़ कर ली हूँ। तब मेरे पास जिपलॉक बैग नहीं थे, बिल्कुल भी ख़त्म हो चुके थे घर में, तो मैंने एक नॉर्मल कवर में मैंने डालकर इसको साफ़ कर लिया था। अब इसको जिपलॉक बैग में डालूंगी। जिपलॉक बैग में डालकर इसका हेयर निकाल कर फ्रिज में रख लें तो बहुत सारी जगह बचती है। फ्रिज में ढेर सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। इसी तरह से कवर में रख लें तो हमको जगह बिल्कुल भी नहीं बचती। मैं और 2 चीज़ें मैं फ्रीज़ करूँगी, चने को फ्रीज़ करूँगी और 2-3 चीज़ें ही जो बनाने के मैं इंशाअल्लाह हो सका तो उसका भी व्लॉग बनाकर मैं आप लोगों को डालूँगी। और आप हो सके तो बना लें, क्योंकि हर कोई बनाता ही बनाता है घर में, ताकि मेरी वीडियो देखकर आप लोगों को मोटिवेशन मिले और हिम्मत मिले, करने का शौक़ आए। इसलिए मैं आप लोगों से भी बताती हूँ और शेयर भी करती हूँ। अब मैंने क्या किया, पालक भी लाए हुए थे, ढेर सारी पालक लाए हुए थे मेरे हस्बैंड। इसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया, धोकर मैं छन्नी में डालकर इसको भी नॉर्मल कवर में मैं डालकर उसको फ्रीज़ कर लिया था। अब जिपलॉक में डाल दूँगी इसको। इसको भी क्या है, चिकन पालक बना सकते हो और पनीर पालक भी बना सकते हो, इससे भी बहुत सारे रेसिपीज़ बना सकते हो। ये बहुत सारी है पालक, आप लोगों को इतनी सी नहीं दिख रही थी। इसको भी मैं प्रेस करके इसको भी रख दूँगी। इसी तरह से मेरे पास 2-3 चीज़ें पड़े हुए थे तो फ्रीज़ करने के, उसको भी मैं जिपलॉक में डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी, और जो भी बचे थे चीज़ें वो डबल बीन्स भी मेरे पास फ्रीज़ हुए पड़े हुए थे तो वो भी मैं डाल दूँगी। आप देख सकते हो ये भी नॉर्मल कवर में ही थे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। तो इस तरह से ये हमारे घर में सीज़न है, ये बहुत चाव से खाते हैं। जब भी सीज़न है तो उसको ला कर फ्रीज़ कर लेते हैं। इंशाल्लाह मैं शिमला मिर्च को भी फ्रीज़ करूँगी। कोई चाइनीज़ बनाना हो, नूडल्स बनाना हो तो उसमें भी हम डालकर खाएंगे। अभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर मैं रख दूँगी। ये 2 चीज़ें और ये 3 चीज़ें मेरे पास पहले से फ्रीज़ हुई पड़ी हुई थी, तो उसको मैं जिपलॉक में डाल लिया है। और बाकी की अब जो चीज़ें थी फ्रेश वाली थी तो इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। कभी भी ज़रूरत पड़े कवर खोले, थोड़े जितनी ज़रूरत है उतनी से डालें, आराम से 1 महीना इस तरह से चल जाएगा। अब मैं एक ट्रे में रख लूँगी, जाकर पूरा फ्रिज में रख दूँगी। तो क्या हुआ कि इसी तरह से सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, करती हूँ। और क्या, और रमज़ान में इस बार मुझे अल्लाह हिम्मत दे और सेहत दे, ताकत दे। दुआ करे आप सब लोग, मैं अच्छी तरह से सब कर सकूं, आप लोगों की वीडियो भी डाल सकूं। आप देख सकते हो हरी मिर्च भी है मेरे पास, थोड़े से मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अभी ये भी केजी, तकरीबन केजी से भी ज़्यादा ही थे,
तो मैं इसको भी फ्रीज़ कर लूँगी। फिर इसका मैं ग्रीन पेस्ट भी बनाकर इसको सेव कर लूँगी। किसी भी रेसिपी में डालना हो तो आसानी इसके साथ हो जाती। भी मैं कोई चटनी नहीं बनाई, ना ग्रीन चटनी बनाई, सिर्फ ग्रीन चटनी बनाई है मैंने, ना इमली की चटनी बनाई, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं किया। पहली तैयारी मैंने कर रही हूँ रमज़ान के लिए। इंशाअल्लाह आज से मैं पूरी तैयारी शुरू कर चुकी हूँ। देखेंगे क्या होता है, क्या क्या बना सकती हूँ मैं, क्या क्या फ्रीज़ कर सकती हूँ, क्या नहीं। इस तरह से फ्रिज से ही गुजारा नहीं होता है, बाहर से भी लाना होता है, फ्रूट्स लाना होता है, बाहर की चीज़ें भी लानी होती हैं। एक तरह इसी तरह से इफ्तियारी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तियारी में गरीब हो या अमीर, छोटा है या बड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक इफ्तियारी में अल्लाह बहुत सारे नेमतों से नवाजता है, बहुत सारे नियामतों से इफ्तियारी कराता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। एक दिन पहले मैंने ग्रीन चटनी बना ली थी, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैं कुछ भी नहीं किया। इस तरह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। तो एक आध चीज़ मैंने, इसकी तो मेरी रेसिपी है ब्लॉग्स में और चैनल्स में, इसलिए मैं इसकी कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। हर किसी को आती है ग्रीन चटनी। बस दही डाल लिया, तो 1-2 क्यूब डाल लिए, थोड़ा सा काली मिर्ची नमक डाल लें और मिक्स करें। पकौड़ों के साथ, बज्जी के साथ, दही भल्ले के साथ, चाट मसाले के साथ, किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हो। ये भी मैंने देख सकते हो फ्रीज़ कर लिया था। मैं लास्ट में आप लोगों को एक रेसिपी दूंगी पकौड़ा मिक्स। इसके लिए मैंने आधी किलो बेसन ले लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने क्रश चिल्ली पाउडर डाल लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया। ये डालकर देखें, बहुत मज़े के बनते हैं। मैं डालूंगी इसमें 4 चम्मच चावल का आटा। इसके हम डालने से क्या है, हमारे पकौड़े थोड़ा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। 2 टीस्पून डालें कसूरी मेथी, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होगा। 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने नमक डाल लिया है। 2 चुटकी इतना खाने का मीठा सोडा डाल लें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो, रगड़ कर हाथों से 1 चुटकी या 2 चुटकी डाल सकते हो। उससे गैस नहीं होगी और छाती की जलन नहीं होगी। आप चाहे तो डाल सकते हो। इस वक्त मेरे घर में नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। अगर हुआ बनाने के वक्त तो कभी रमज़ान में तो मैं डालकर बनाऊंगी। इन सब सारे चीज़ों को, पाउडरों को अच्छी तरह से पकौड़ा मिक्स को मिक्स करें और एयर टाइट बॉक्स में डाल दें। ध्यान रहे बॉक्स आकर सूखा रहे, उसको अच्छा धोकर साफ़ करके धूप में सुखा लें। उसके बाद पकौड़ा मिक्स इसमें डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स करें और निकालें। झटपट से बना लें, ये बहुत आसानी के साथ ये बनता है। मेरा अच्छा खासा 1 महीना चल जाएगा। मैं दिन बाय दिन बनाती हूँ एक आध चीज़ पकौड़ा तलने की। अगर कभी हुआ तो मेरे हस्बैंड बाहर से भी लेके आ जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही बना लूँगी, क्योंकि मुझे इधर बाहर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये मैं पकौड़ा मिक्स बनाई हूँ। एयर टाइट बॉक्स में इसको एयर टाइट करके रख दें। अब बनाने का तरीक़ा भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। एक बाउल ले लें, बाउल में मैंने ले लिया है 1.5 कप बेसन का आटा, जो मैंने पकौड़ा मिक्स करके रखा था, आप देख सकते हो। इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी अजवाइन डाल ली थी, थोड़ा सा हरा धनिया डालें, थोड़ी सी हरी मिर्च डालें, बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालें, थोड़े आप चाहे तो आप लंबे लंबे शक्ल में आलू भी काट कर इसमें डाल सकते हो। इससे भी बहुत मज़े के हमारे पकौड़े क्रिस्पी सा बनकर तैयार होते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसमें मिक्स करके बना सकते हो। इस वक्त आप थोड़ा सा नमक भी चेक कर सकते हो, वैसे तो पूरा सही ही था। आप थोड़ा ज़्यादा नमक खाते हैं तो आलू डालने की वजह से थोड़ा नमक भी कम होता है, क्योंकि आलू में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है। इसलिए आप चाहे तो नमक डाल सकते हैं, क्योंकि आलू की वजह से थोड़ा नमक भी कम हो जाता है, क्योंकि आलू में थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है। आप आलू नहीं डालते, सिर्फ प्याज डालते हैं तो नमक काफ़ी है। मैं आलू डाली थी तो भी मेरे लिए सही था। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान तरीके से हमारे बनने वाले पकौड़ा मिक्स से पकौड़ा अब 10 मिनट में भी इसको बना सकते हो। कोई 1-2 चीज़ कम हो गई है घर में, दस्तरखान इतना फुल नहीं है, तो छट से निकाले और काट दिए और मिला दिया। इस तरह से बहुत आसानी के साथ ये पकौड़े बनते हैं और बहुत मज़ेदार किस्म के ये पकौड़े होते हैं मसाले वाले। इस तरह से बनाकर ट्राई करें और इन्जॉय करें रमज़ान में, और दुआओं में मुझे भी याद रखिए इंशाअल्लाह। और थोड़ी सी चीज़ें मैं
फ्रीज़ करने वाली हूँ, वो भी आप लोगों से वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह। कौन कौन इस तरह से बना कर रखता है और कौन कौन लोग फ्रीज़ करके रखते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप दुआओं में मुझे याद रखिए। इसको 5 मिनट के लिए मैं साइड में रख दूँगी। मैं हाफ़ कप फिर से बेसन ले लिया, क्योंकि मैं इसकी आलू की भजियाँ भी आपको फ्राई करके बता दूंगी। ये तो और मज़ेदार किस्म के तैयार होते हैं। मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको थिक सा मैं पेस्ट बना लूँगी। एकदम थिक भी ना बनाएं, बस थोड़ा सा रनी चाहिए, थिक से थोड़ा सा रनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करूँगी। ये नॉर्मल पानी है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है। आप केटल देखकर समझ लेंगे कि ये गर्म पानी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रूम टेम्परेचर वाला पानी ही मैं यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि बहुत मज़े की बने थी। मुझे पकौड़ों से ज़्यादा आलू की भजियाँ बहुत पसंद आई थी। तो बच्चों को तो पकौड़े पसंद आए थे। हमने तो खाकर थोड़ा सा टेस्ट करके देखा। जो भी चीज़ बनती है 1-2 फ्राई कर ही हम टेस्ट कर ही देखते हैं, क्योंकि जब ही जाकर आप लोगों को वीडियो में शेयर करती हूँ, ताकि हम लोगों को पसंद आए तो आपको भी पसंद है। इसी तरह से इसको अच्छी तरह से इसका डिप करने के बाद अच्छी खासे से इसको जो भी एक्स्ट्रा होगा निकाल लें। फिर गरम गरम ऑयल में फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद दोनों साइड को गोल्डन कर लें और इसको फ्राई कर लें। बहुत मज़ेदार किस्म के तैयार होते हैं। आप ग्रीन चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और सॉस से भी आप एंजॉय कर सकते हो। ये तो मुझे बहुत पसंद आए थे। आप चाहे तो बना कर रख लें, बहुत मज़ेदार किस्म के तैयार होंगे। मैं ये फ्राई करने के बाद आप लोगों को मैं पकोड़े भी बनाकर बता दूंगी, आप एक बार वो भी देख लें। आप देख सकते हो हमारे क्रिस्पी से बन चुके हैं आलू की भजिया। पकोड़े भी गर्मा गर्म में इसी तरह से इसको फ्राई कर लें। बहुत मज़ेदार किस्म के थे, घर में सबको पसंद आए। गरम गरम ऑयल में फ्राई कर लें, 1-2 बार इसको चेंज कर लें। और ध्यान रहे गैस को मीडियम पे रखें, एकदम फुल ना रखें, क्योंकि ऊपर क्रंची अंदर सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल भी पकोड़े अच्छे नहीं लगते। पकोड़े की ज़ात इस तरह के अंदर भी क्रंची रहे, ऊपर भी क्रंची रहे, तभी जाकर ये पकोड़े बहुत मज़े के तैयार होते हैं। आलू और प्याज के पकोड़े इस तरह से बना कर देखें, रमज़ान में बहुत मज़ा आएगा। इसको भी मैं निकाल लूँगी, दोनों को भी आप लोगों को तोड़कर बता दूँगी, खाकर बता दूँगी कैसा लगता है। आप लोग ज़रूर बताएं मुझे कमेंट्स में। आप देख सकते हो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने फ्राई किया था। इसके बाद मैं इंशाल्लाह रमज़ान में फ्राई करूँगी। अभी भी देखकर मुझे मुंह से पानी आने लगा, इतने मज़ेदार किस्म के तैयार हुए थे हमारे मिक्स पकोड़ा पाउडर से। आप देख सकते हो मज़ेदार किस्म के। यही तक था आज का मेरा व्लॉग अब फ्रोज़न का। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मेरे वीडियो व्लॉग्स थोड़ा सा भी पसंद आते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में रिलेटिव में शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।